I think hats off to Hindustan, भाई. Hindustan, you played well and you deserve all the credit. और बिकॉज हमें शाबाश देनी चाहिए आपको क्योंकि आप जीते और आपको बहुत बहुत मुबारक हो. यू आर द बेस्ट टीम एंड यू वॉन दैट डे. और पूरे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद हो. वी प्लेड अ वेरी बैड क्रिकेट एज पाकिस्तानीज. वो डिड आई एम सॉरी, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हम जब 99 खेले थे हम तब भी बुरा खेले थे, लेकिन हम इतना बुरा नहीं खेले थे कि कोई कैप्टनसी नजर ही ना आए. तो हमारी बैटिंग क्लैप्स की. और बाय द वे याद रखिए, हिंदुस्तान हमेशा अपनी बैटिंग से नहीं बॉलिंग से जीतता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी पाकिस्तान ने क्लैप्स किया, पाकिस्तान की बैटिंग क्लैप्स हुई है. और पाकिस्तान की जो बैटिंग क्लैप्स करने में जो सबसे मेन वजह होती है, जो हिंदुस्तान होता है, हिंदुस्तान की बॉलिंग होती है. सो ये परसेप्शन गलत है जी. आपकी बैटिंग जिताती है, आपकी बॉलिंग जिताती है. आपको आज भी देख लें, आपकी बॉलिंग जिता रही है. सो मैं ये समझता हूं कि बहुत डिसहार्टनिंग, बहुत गुस्सा आया है. और बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है. मैं फिर भी होपफुल हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, शायद वो वापस आ जाएं, लेकिन यहाँ से अब कुछ बनते हुए नजर नहीं आ रहा. बट इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग लॉस. बट हैट्स ऑफ टू इंडिया. वेल डन. You guys have done it. You deserve all the credit and you deserve all the victories. And बहुत बहुत मुबारक हो आपको. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much. एक इंट्रोस्पेक्शन होती है. हर हार के बाद एक अपॉर्चुनिटी होती है. हर हार के बाद एक तब्दीली की जरूरत होती है. और मैं समझता हूं कि ये वो वक्त आ गया है, पाकिस्तान की क्रिकेट को कंप्लीट रिवैम्प होने की जरूरत है. इसलिए कि जब आप भारत से हार जाते हैं, और चले हारने का भी तरीका होता है, मगर अगर आप ऐसे हारेंगे इतने एक नो शो के बाद, यानी कि फिजल आउट हो गया मुकाबला, यानी कि जैसे पाकिस्तान जो है वो इस मुकाबले में आई नहीं, तो फिर तो फैंस खफा होंगे, फिर आपके सिस्टम भी चैलेंज होगा, फिर आपकी कप्तानी भी चैलेंज होगी, फिर स्किल्स भी चैलेंज होंगी. और उसके बाद फिर अगर आप प्रेशर पॉइंट्स अच्छे नहीं खेलेंगे, से सीखेंगे नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन है. और उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर आपको प्लेयर्स को बाहर करना है और नए प्लेयर्स को लेके आना है. और ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था. आप नहीं जीत सकते. आपका जो लीडर ऑफ द पैक नहीं था. आपके जो स्किल्स लेवल है वो इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों में नीचे चले गए हैं. और एक जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टैग है, जिसको प्रॉमिस किया गया था कि हटाएंगे, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टैग जो है वो बहुत ही नुमाया हो गया. इनफैक्ट अब ऐसा कि भारत के खिलाफ कंपेटिटिव होने के लिए 5 साल में ना स्किल्स में फर्क आया, 5 साल में ना एक्सिक्यूशन ठीक हुई, ना गेम प्लान बना, 5 साल में कुछ बैट्समैन भी नहीं मिले अनफॉर्चुनेटली. बॉलर्स ने आके, बुमराह ने, सब बॉलर्स ने, कुलदीप ने उनको ब्रेक थ्रू कराया. एंड इट्स ए कंप्लीट टीम. स्पिनर भी उनके पास 3-4 हैं बड़े अच्छे. अक्षर पटेल है, वो है विकेटों पे. कुलदीप है. डिपेंड करती हैं विकेटें कौन सी हैं. दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर है बुमराह. और यू नो इन जनरल आई सपोज हार्दिक पांड्या तीसरा है. उनका मीडियम पेसर तो नहीं कहूंगा, वो ठीक ठाक तेज बॉलिंग करता है. बट इंडिया की कंप्लीट परफॉर्मेंस, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया. तो आज मैं ये कहूंगा कि जो टॉप ऑर्डर है खास तौर पे, उसको और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि ये पिच है, ये थोड़ी सी आपको टेस्ट करती है टेक्निकल एतबार से. सो जो 15 स्कोर या 18 स्कोर या जो करते हैं, उनको लंबा एक तो खेलना है, दूसरा आप स्पिनर के अगेंस्ट आउट नहीं हो सकते इस पिच के ऊपर, क्योंकि दोनों तरह से पाकिस्तान जो है ना उसने स्ट्रगल किया. फास्ट बॉलिंग पे भी आपकी टेक्निक थोड़ी सी कमजोर थी, स्पिन के अगेंस्ट भी आपकी टेक्निक थोड़ी सी कमजोर थी.